श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् महेश्वरा गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्ये संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मार्तो यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्रे कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानव तड़त रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चाप दर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फला द्रोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्री कृष्णस्तु स्वमेव भगवान्। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्ये मामृतात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुधा नमस्तुते। मनोजवम्मा ऋततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेयं धनुजीवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भगतं वातजातं नमामि। उल्लंघ्य सिंधु सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृष्णमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्दण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा। नमो शारदा मात विद्याप्रदायिनी करोमि मेधा यथा कम त्रिवेणी। करो नष्ट मोह आदि शांति आदि दीजे हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। जय 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 माँ शारदे विद्या बुद्धि निधान विनय करम वागेश्वरी कृपा करो निज जान। आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आस सदा तुम्हारी ओट में गुजरे 12 मास। कथा प्रारंभ होते हैं सुनिए वीर हनुमान आसन लीजियो प्रेम से प्रभु आओ कृपा निधान। प्रणव पवन कुमार खलपन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धरे। श्री गुरुवर पद पदम रज सादर सिर पे धार। श्री कार्तिक महात्म की कथा कहूँ मति अनुसार। नियमानुसारेण प्रथम भक्त प्रार्थना कीजिए, तदुपरांत कथा प्रारंभ होगी। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं कह बिना मैं तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले
तुम सामने हो बंसी बजाते, मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो श्याम नैनों को खोलो। द्वारे खड़े गो पे बोला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। ले ले करों में निज पिंजरों को, गोपी पढ़ाती शुक सारिका को। गाते यही हैं शुक सारिका भी, गोविंद दामोदर माधवेति। जागे पुजारी हरि मंदिरों में, जाके जगावे हरि को सभियों। हे शील सिंधो अब नेत्र खोलो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। कोई न साथी हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। नाता हमारा जग से भला क्या, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चे सखा हैं हरि हमारे, माता पिता शील बंधु प्यारे। भूलो न भाई दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण गोविंद यादव सखेति। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारदोवाच पूर्वजन्मानि पापानि विबध्यते कथं नरैः, एतद्ब्रूहि अथो ब्रह्मन् जानामि तत्प्रसादात्। उपवासेन चैकेन पादकृच्छ उदाहृत। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पूर्व जन्म के कृतम पापम के वे पाप व्याधि के रूप में जो शरीर को प्राप्त होते हैं, इन सब का जो निवारण है उपवासान व्रत
पादकृष्ण आदि व्रतों द्वारा ये किया जा सकता है। जैसे सब नदियां आकर के समुद्र में विलीन होती हैं, ऐसे ही सारे जो व्रत हैं ना कार्तिक में समाहित हैं, कार्तिक के मास में। देखिए, पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण जी का व्रत है, लेकिन उसे भी ब्रह्मा का व्रत कहा गया। दूसरे शब्दों में उसे नक्त व्रत बोला जाता है। भाव क्या कि उसमें क्या, जब सत्यनारायण जी का व्रत है, लेकिन इसे हमने कार्तिक मास में जब कार्तिक गाथा प्रारंभ हुई तो जो पूजन इत्यादि हुआ तो ब्रह्मा के नाम से, और ब्रह्मा के नाम से कथा के अंदर आया कि उस दिन ब्रह्मा का पूजन क्या कि हमारे ग्रंथों ने ये शिक्षा दी कि बड़ों का पूजन हो। सत्यनारायण जी का हमेशा व्रत होता है, लेकिन जो आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को प्रारंभ किया गया उसमें उन्होंने कहा कि जैसे करवे चौथ वाले दिन, अहोई वाले दिन, तो क्या होगा कि जहाँ ब्राह्मण को भोजन इत्यादि कराने उपरांत या जो भी दक्षिणा भेंट सम्मान बड़ों का किया जाएगा, सास ससुर का किया जाएगा। उसका भाव क्या है कि उन्होंने ये बताया कि बड़ों का मान होना, कार्तिक हमें ये भी हमें शिक्षा देता है। सब प्रकार से ये शिक्षाएं तो कहें कार्तिक में प्राप्त होती हैं। बड़ों का सम्मान के लिए क्यों कहा गया? उन्होंने कहा कि विशेषतः उन्होंने कहा, शिक्षा भी यही की गई कि पितृ रूप सास ससुर का। सास ससुर में उन्होंने किनको माना गया? उन्होंने कहा कि सास है, ससुर हैं, बड़ी सास है, छोटी सास है, इसी प्रकार से ननद है और फुफेरा से, इन सब को मानो एक बड़ों के बुजुर्गों के रूप में माना गया। कारण इन्होंने अमित दान भरता वैदेही, स्त्री को वो वस्तु प्रदान की, मानो वो पति प्रदान किया कि जो कि अमित दान का देने वाला है। क्योंकि भगवान प्रभु राम जब विवाहित होकर के आए तो हमारे आज भी रिवाज है कि जब पुत्र वधू अंदर प्रवेश करने लगे तो कहते हैं दलीज पे रुक जाओ, मांगो इनसे जो मांगना है। लेकिन जो ही देखा नववधुओं को, सुमित्रा का कहीं नहीं तो अपने गले के जो हार निकाल करके पहना दिए। सब बोले कौशल्या तुम तो अमूल्य रतन दो। जब ये कहा ना तो कौशल्या ने कहा मेरे राम जी को बुला लाओ। जब राम जी को बुलाया गया तो आ गए श्री राम जी, बोली कौशल्या मात, सीता कर को गहो अपने कर रघुनाथ। कहा राम सीता के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लो। कहा बेटे मेरे पास इससे ज्यादा और कोई अमूल्य धन नहीं है। तो इसीलिए हमारे ग्रंथों ने इस चीज का वर्णन किया कि मानो कार्तिक पुराण शिक्षा भी हमें देता है। आज करवा चौथ का व्रत आएगा उसमें भी यही आएगा, अहोई अष्टमी का व्रत होगा तो वो होगा। तो कहते हैं ये व्रत इत्यादि कृष्ण आदि जो व्रत हैं, ये व्रतों का वर्णन क्यों शास्त्रों के अंदर आया? कि हमारे ग्रंथकार कहते हैं कि व्यक्ति कभी भी कोई भूखा नहीं मरता, और अधिक खाने से तो रोगी हो जाता है, ज्यादा खाने से तो रोगी हो जाता है, लेकिन कभी कोई भूखा मरता नहीं है। इसलिए हमारे ये कृष्ण इत्यादि व्रत बताए गए। कृष्ण व्रत, अति कृष्ण व्रत। चरक ने जब चरक संहिता लिख ली तो चरक ये विचार करने लगे कि मैंने जो ये ग्रंथ लिखा है तो इसका लाभ, इसका प्रभाव क्या है, ये विचार करके और उन्होंने एक पक्षी का रूप बनाया।
वैदिक विद्या को आरंभ करने वाले चरक ऋषि ने एक पक्षी के रूप में बना के कहा और इस शब्द को बोला कि कोहरुक। कोहरुक को कोहरुक का अर्थ है कि रोगी कौन नहीं, रोगी कौन नहीं। अब जब ये सुना तो उस समय जवाब आवाज आने लगी उनको कि अरे जो च्यवनप्राश खाता है, जो चंद्रप्रभा बट्टी खाता है, किसी ने कहा जो द्राक्षास्व पीता है, किसी ने कहा जो लमन भास्कर और बंग भव्य को खाता है, सेवन करता है। तो चरक बड़े दुखी हुए कि मैंने जो इतना कुछ लिखा, मैंने जो मेहनत की ग्रंथ बनाया, इन लोगों ने अर्थ लगा लिया है कि दवाइयों का गोदाम बना लो और पेट को कूड़े करकट से भर लो। तसल्ली नहीं हुई और आगे जहां वैद्यों के बाजार में गए वहां फिर पक्षी रूप में कहा कोहरुक। कोहरुक का अर्थ क्या है कि रोगी कौन नहीं, रोगी कौन नहीं। वहां भी कोई तसल्ली नहीं हुई। वहां चले, नदी में, नदी चल रही थी, एक सूखा पेड़ ऊपर था, वहां पक्षी के रूप में चरक ऋषि बैठे, जो वैदिक विद्या को चलाने वाले चरक ऋषि वहां बैठे। उस समय बाण भट्ट जी स्नान करके बाहर निकल रहे थे तो आवाज आई कि कोहरुक, या उन्होंने कहा कोहरुक। तो बाण भट्ट जी ने जवाब पक्षी की ओर देखा, ये पक्षी मेरे से पूछ रहा है, ये कह रहा है कि रोगी कौन नहीं, रोगी कौन नहीं। तो उन्होंने कहा हित भूख, रिते भूख, मिटे भूख। क्या जवाब दिया? हित भूख, जो अच्छी सात्विक पदार्थों को खाता है, जिन पदार्थों को खाए जो कि अच्छे हों और सात्विक हों। रिते भूख, थोड़ा खाए। रिते भूख माना थोड़ा खाए, क्योंकि 45 साल तक व्यक्ति अन्न को खाता है और 45 साल के बाद जो अन्न है वो व्यक्ति को खाता है। 45 साल तक तो अन्न, हमारे ग्रंथों ने जो ये व्रत लिखा, आप मानो इस अध्याय में जो व्रत की महिमा सुन रहे हैं तो उन्होंने इसे बताते हुए कहा हिते भूख, सात्विक खाए, और रिते भूख, थोड़ा खाए, और मिटे भूख, नेक कमाई का खाए। बड़े ही प्रसन्न हुए। उस समय चरक ऋषि प्रकट हुए और बाण भट्ट को हृदय के साथ लगा लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इन्होंने उत्तर ठीक दिया है। अर्थात अनावश्यक है। सात्विक खाने का मतलब है कि ये खटाई की चीजें, इन चीजों का भक्षण न करे, क्योंकि अगर इन चीजों को खाता है, हमारे एक गाथा आती है, एक व्यक्ति खटाई बड़ी खाता था, डॉक्टर के पास गया, वैद्य के पास गया, कहने लगे कि मुझे, वो कहने लगे ये खटाई छोड़ दो। नहीं, खटाई तो नहीं छोड़ता, और बताओ। कहने फिर ठीक है, मौज आ जाएगी। कहने क्या खटाई खाओगे ना? कहने लगे हाँ। कहने लगे कि एक तो रात को चोर नहीं आएंगे। कहने लगे क्यों? कहने लगे खांसी लगी रहेगी, और खांसी लगेगी तो चोर नहीं आएंगे, और फिर कुत्तों का डर दूर हो जाएगा, क्योंकि खटाई खाते हुए तू जवानी में ही झुक जाएगा, लाठी हाथ में पकड़ लेगा तो कुत्तों का भी भय नहीं रहेगा। कहने लगे उसके बाद ये हम तुझे कहें कि बुढ़ापा भी ना देखे, क्योंकि अगर गलत चीजें का सात्विक पदार्थ नहीं होगा तो बुढ़ापा भी देखे या ना देखे। इसलिए हमारे शास्त्रों ने इसका वर्णन किया। तदुपरांत इसलिए जो सज्जन अपनी सेहत को ठीक रखना चाहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि इन शब्दों को तो वो
अपने मानो दीवार पे लिख दें कि हिते भूख, रिते भूख और मिटे भूख। मिटे भूख से का नेक कमाई का खाए, क्योंकि जो बुरा अन्न होता है ना वो भी खराब करता है। मुझे एक घटना याद आ गई। महात्मा माधोदास वृंदावन के अंदर, और इधर एक सेठ था, उसने अपनी लड़की की शादी एक वृद्ध के साथ 6,000 रुपया लेके कर दी। शास्त्र ये कहता है कि जहाँ माता पिता का कर्तव्य होता है कि जब बालिका विवाह के योग्य हो, उत्तम वर देख करके और बगैर किसी लोभ लालच के उसके साथ विवाह करे, लेकिन उसने धन के लोभ में बूढ़े के साथ बेटी की शादी कर दी। लिखा है कि कई तो पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है, जैसे अभी आप सुन, और कभी कभी इस जन्म के पापों का फल भी इसी जन्म में मिलता है। अर्थात जो महापाप हो उसके लिए कोई इंतजार नहीं होती कि अगला जन्म भोगे, इनको अभी सजा दो। ऐसे महापुण्य हो जाए तो बुरे रुक के भी और उसका अच्छे का फल भी मिल जाता है। कुष्ठ रोग हो गया, कोढ़ हो गया, बड़े इलाज कर रहा है, कोढ़ दूर नहीं हो रहा। अभी लोगों से पूछता है, कहने लगे बताएं तुझे, कहने लगे कि तूने अपने बेटी के पैसे लिए हैं, जिनको आज के शब्दों में क्या कहते हैं, टके लिए हैं, टके। जितना पैसा लिया इतना और मिला और जाकर के हरिद्वार पे लंगर लगा दे, उस अपने पाप को बांट, तब तो हो सकता है कोढ़ दूर हो जाए। अब वो तो वहां गया, जब इधर बात मत भूलें, हर की पौड़ी के ऊपर लंगर लग रहा है, पूड़ी हलवा मिल रहा है, सब खा रहे हैं। संत माधोदास जी का भी शिष्य वहां से खा के आया, और आकर के जब बैठा पढ़ने तो मन नहीं लगता। सामने एक युवती की मूर्ति आ जाती है। फिर बार बार सर को पटक करके फिर नहीं। गुरुजी आए, बेटा क्या है? क्योंकि अगर हम पाप छुपाते हैं तो वो पाप बढ़ता है, अगर हम पाप अपना बता देते हैं तो पाप खत्म हो जाता है। कहता है गुरुजी मैं पढ़ने लगता हूं तो मेरे सामने एक युवती आ जाती है। कहने लगे तूने उसकी बाजार में देखा होगा? कहने लगे नहीं। कहने लगे कोई कहानी पढ़ी होगी हम? कहने लगे नहीं। कहने लगे फिर कैसे हो सकता? कहने लगे अच्छा कुछ खा पी ले। निकले महाराज वहाँ मैं लंगर में खाया हूँ, हर की पौड़ी पे लंगर। तो माधोदास वहाँ पहुँचे और पता किया भाई ये लंगर किस लिए लगा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि वो जो बूढ़ा बैठा हुआ है ना, सेठ कोढ़ सा लगा हुआ है, उसने अपनी बेटी के पैसे लिए थे, टके लिए, और उसको कोढ़ हो गया। वो इलाज कर रहा है कि जितना पैसा लिया था उतना और दे के ये बांट रहा है। वो आ गए, कहने बेटा डायग्नोज हो गया, तेरी बीमारी का पता चल गया है। कहने लगे क्या? कहने लगे तो जहाँ वो खा के आया है पूरी हलवा, वो पूरी हलवा किन पैसों का है? जिसने कि एक बाप ने एक बूढ़े के साथ अपनी बेटी ब्याह दी थी। उस समय शिष्य ने सवाल किया, बड़ा ध्यान से सुनो। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव सब लोगों को यही हाल होगा जो खा के जा रहे हैं, जो मेरा हो रहा? कहने नहीं नहीं, सब का हाल नहीं होगा, तेरा ही हाल हो रहा है। कहने क्यों? कहने लगे गंदगी के अंदर अगर एक ईंट डाल दो तो वो दिखाई नहीं देती, और साफ पानी के अंदर अगर एक कण डालो तो वो दिखाई देता है। अर्थात जिनका हृदय साफ है, जो स्वच्छ है, वहाँ एक कमी आने लगी तो कमी दिखाई देने लग जाती है कि ये गलती हो रही है। और अगर जहाँ पाप ही पाप हैं तो वहाँ कोई, उस समय उसने 4 दिन कुछ खाया पिया नहीं तो तब स्वस्थ हुआ। इसलिए हमारे ग्रंथों ने कहा कि मिटे भूख, नेक कमाई का खाए, क्योंकि बुरा अन्न भी जो खाया जाता है ना वो भी बीमार करता है।
महाभारत के युद्ध के अंत में लिखा है कि पांडवों को भगवान कृष्ण उपदेश देने के लिए दादा भीष्म के पास ले गए। अरे दादा भीष्म के पास उनको किस लिए उपदेश देना, भगवान आप भी दे सकते थे, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि अंत काल में मैं दादा को दर्शन दूं, क्योंकि दादा की इच्छा यही थी कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम मुख में जब प्राण तन से निकले। तो भजन को पूर्ण न करते हुए मैं बता रहा हूं, तो दादा उपदेश दे रहे हैं, द्रौपदी हंस पड़ी। दादा समझ गए, बेटी में समझ गया। द्रौपदी हंस रही है कि दादा आज इतना उपदेश दे रहे हो और मुझे भरे दरबार में जब नंगा कर रहे थे तो उस समय तो आपने कुछ नहीं बोले। बिटिया सुनो, उस समय मैंने दुर्योधन गान खाया हुआ था, तो वहां एक कथा सुनाई है, महाभारत में कथा आती है, दादा ने भीष्म जी ने कथा सुनाई कि इस प्रकार से बुरा अन्न खाने से एक महात्मा का मन खराब हो गया था। इसी प्रकार से है बेटी, मैंने वो अन्न जो खाया हुआ था, इसलिए ये बाण भट्ट जी ने जवाब दिया कि हिते भूख रिते भूख मिटे भूख। कहते हैं विशेषतया इन पापों को क्षय करने के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा नारद, पूर्व जन्म के पाप भी पादकृष व्रत है। तो उपरांत उन्होंने वर्णन करते हुए कहा श्रीक व्रत, अलग अलग व्रतों का अतिकृष व्रत, पादकृष व्रत है वो बता अलग। हम व्रत आज कोई कर नहीं पाता, लेकिन फिर भी कि एक समय भोजन का, कार्तिक मास में एक समय भोजन हो, पृथ्वी पे शयन का मतलब ब्रह्मचर्य का पालन हो। और मैं आपको बताऊं कि हमारे ग्रंथी, हमने ग्रंथों का पालन करना छोड़ दिया। आज जो रोगी होता है डॉक्टर कहता है हार्ड बेड पे सोवो, तख्त पोष पे सोवो, उसका मतलब यही है कि पहले ऋषि लोग जो थे ना तपस्या करते हुए वो पृथ्वी पे शयन करते थे। तो जो उसी का ये उपालंब बनाया हुआ है कि आप हार्ड बेड लो, तख्त पोष लो, सब अब 80% जो लोग हैं वो तख्तों पे सो रहे हैं। तो हमारे ग्रंथ, अगर ये पहले नियम होता हमारे ग्रंथों में ये ऐसा थी, एवं ब्रह्मचर्य का पालन करे, एक समय भोजन करे। एक समय भोजन का उन्होंने भाव बताया ये है कि अति भोजन करने से तो रोग बढ़ते हैं, लेकिन जो सामान्य भोजन करने से आदमी सुखी। और पादकृष व्रत के बाद उन्होंने कहा अतिकृष व्रत, वो इस प्रकार से बहुत से व्रतों का वर्णन किया गया। अतिकृष व्रत के 3 दिन जैसे ध्रुव ने किया, 5 साल का ध्रुव अपनी मां के पास रोता हुआ आया कि जब मां से वो पूछा करता कि माता जी मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं, कौन है, वो कहती बताया नहीं। एक दिन बच्चों ने कहा आओ भैया मित्र, हम तेरे पिताजी से तुम्हें मिला है। वो दरबार में लेके चले गए और उतानपाद का अर्थ ऐसे समझते हो, हम सब उतानपाद हैं। उतानपाद का मतलब होता है उतानपाद, जिसके पैर ऊपर और सिर नीचे हो। हम जितने हैं, हम जब माता के गर्भ में थे तो सब उतानपाद थे, सिर नीचे होता है, पांव ऊपर होता है, इसी जो कहते हैं गर्भ भी एक नरक है। उतानपाद की 2 पत्नियां थी, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुनीति के लड़का है ध्रुव, लेकिन सुनीति को घर से निकाल करके और जंगलों के अंदर रहती है। लेकिन सुनीति यही कह रही है कि सिया राम सिया राम सिया राम कहिए,
जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। 5 साल का ध्रुव और दोस्त लेके उसको चले गए राजा के पास। राजा ने देखा बड़ा प्यारा सुंदर बालक आया है, उठा गोद में ले लिया, पिता का प्यार जागा। इतने में उत्तम की माँ सुरुचि आई और उसने खींचा गोद से बाहर निकाल, कहा अरे तू इस यहाँ बैठने का अधिकारी नहीं है। कहने लगे यहाँ भैया उत्तम भी तो बैठता है। कहने लगे तो उत्तम है, उत्तम बनने के लिए तुझे ये शरीर छोड़ना पड़ेगा और फिर मेरे गर्भ से पैदा होना पड़ेगा, तब तो यहाँ बैठ सकता है। इतना उपाय किया उस परमात्मा से करके तुम मेरे गर्भ से पैदा हो। तुम उसका मतलब क्या था कि पिता की गोद में वो बैठ सकता है जो मेरे गर्भ से पैदा हो। ध्रुव रोता हुआ घर आया। अरे वो सुनीति, सुंदर नीति वाली माँ है, उसने बताया कि बेटा माँ ने ठीक कहा है तुझे, लेकिन कोई बात नहीं। उसने कहा ना कि उस पिता की गोद के बैठते तो मैं ये समझाया, तो मैं परम पिता की गोद में तो तुझे बैठा दूंगी। और कोई निंदा नहीं की सुरुचि की। ये कहते हुए कहा बेटा, जैसे हमारे ग्रंथों में अभी वर्णन आया कि जाओ जंगलों में बैठ करके प्रभु का ध्यान करो। ध्रुव घोर जंगल में पहुंचा। उस समय नारद जी आ गए। जब आदमी अच्छे मार्ग पे चलता है, नारद जी ने कहा बेटा कहाँ? कहने लगे मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, तप करने के लिए, भजन करने के लिए आया हूं। कहने लगे तो अभी बच्चा है, अभी तू चल वापस घर। कहने लगे मैं खत्री हूं, अब मैं माँ ने रास्ता दिखाया, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। ध्रुव ने सोचा, नारद जी ने सोचा आप भी नारद जी के मंत्र करते हुए जीव को प्रसन्न पवित्र कीजिए कि भजन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरिओम नारायण 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 हरिओम नारायण नारायण नारायण। तो नारद उस समय ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का नाम है द्वादश अक्षर मंत्र। इसके जो अक्षर हैं वो कितने हैं? 12 हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और माता ने जो भगवान का ध्यान मूर्ति बताई थी, कहने लगे तुम मथुरा में जाओ और जमुना तट के ऊपर मधुबन में बैठ करके भगवान का ध्यान करो। तो ये हमारे व्रतों की महिमा। अति कृष्ण व्रत करते हुए ध्रुव ने पहले महीने उसने 3 दिन फल खाया, 3 दिन फिर कुछ नहीं खाया, फिर 3 दिन फल खाया। इस तरह से उसने 1 महीना गुजार दिया। दूसरे मंथ उसने फल भी नहीं खाए। वृक्षों के जो पत्ते गिर पड़ते, सूखे पत्तों को उसने 6 दिन के बाद पत्ता खाया, 6 दिन फिर कुछ नहीं खाया, फिर पत्ता खाया। इस तरह से 1 महीना उसने 6 दिन के पत्ते खाने के बाद व्यतीत किया। तीसरे महीने ध्रुव ने, ये भारत का रिकॉर्ड है कि 5 साल के बच्चे ने 5 महीने के अंदर भगवान के दर्शन कर लिए। वो हमारे नाम स्मरण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और इन व्रतों का, जिसका आप कार्तिक में कथा सुन रहे हो, जो व्रत ध्रुव भी कर रहा है, तो तीसरे मंथ 9वें दिन केवल जल पीता और फिर 9 दिन शरीर को बगैर जल रखते और नेत्र मूंदे हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। लेकिन अंदर भगवान के दर्शन अंदर देखता।
क्योंकि भगत जी आंखें बंद करके ध्यान तब करना चाहिए जब अंदर दर्शन हो, ना हो तो फिर आंखों को खोलो। और मूर्ति पूजा का लाभ है कि मन को पहले टिकाओ, जब मन में फिर वो मूर्ति बैठे तो फिर विषय का नेत्र बंद करो। उसके बाद ध्रुव ने चौथे महीने केवल वो 12 दिन के बाद जल अपना वायु लेता। इस तरह से 4 महीने गुजारे। 5वें महीने में ध्रुव ने वायु लेना भी छोड़ दिया और वो केवल सांस रोक करके, जिसको आप लोग प्राणायाम बोलते हो, हम तो बहुत थोड़ी देरी तब भी प्रयत्न करना चाहिए जब श्वासों को ऊपर चढ़ाते हुए, तो जितनी देर हो सके अंदर गायत्री का पाठ करते रहे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जो इष्ट पाठ हो, जितना हो सके करें। लेकिन ध्रुव ने इतना अभ्यास बढ़ाया कि जिस समय ध्रुव ने वायु लेना बंद किया तो सबके दम घुटने लगे। उस समय देवता लोग कहने लगे, प्रभु क्या है? भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारा अभी प्रबंध करता हूँ। भगवान गरुड़ पे बैठ कर बोलो, गरुड़ प्रभु की जय। बोल, विष्णु भगवान की जय। जिनका गरुड़ वाहन है, प्रभु आए, लेकिन ध्रुव तो आंखें नहीं खोलता। भगवान खड़े हैं, ध्रुव अपना बैठा हुआ, आंतरिक ध्यान चल रहा है, श्वास भी नहीं, अंदर ही अंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप का फल चल रहा है। भगवान ने उस मूर्ति को बाहर खींचा। जब मूर्ति बाहर आई, ध्रुव ने आंख में हट बढ़ाया, देखा हो भगवान आ गए। 5 जने शंख जिन्होंने धारण किया हुआ, भगवान के हाथ में शंख भी रहता है, कौस्तुभ मणि धारण किए हुए, देखा भगवान तो आ गए। लेकिन माँ ने कहा था कि उनको मिला दूंगा, लेकिन आगे बताया तो नहीं कि मैंने इनको क्या कहना है। अब पड़ा हुआ भी नहीं था। जब ये ध्रुव के मन में थोड़ा सा आया तो भगवान ने अपना शंख उसके गाल पे लगाया। जो 5 शंख लगा तो ध्रुव को उस समय ज्ञान हो गया, 4 वेदों का जैसे ज्ञान हो गया होगा। तब ध्रुव ने स्तोत्रों में भगवान की बड़ी स्तुति की। स्तुति करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर कहने लगे, प्रभु बोले कि ध्रुव वर मांगो। कहने, प्रभु आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको मिलाना जो माँ ने बात कही थी आप मिल गए। कहने लगे, तुझे नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए ना, मैं देना चाहता हूं। इसलिए ध्रुव चलो तुम और राज करो। 36,000 साल राज करने के बाद तुम मेरे ध्रुव लोक को आना। इतने में नारद जी ने बताया, राजा बेचारा आंखों से हीन हो चुका है, रो रहा था कि मेरा बच्चा घर से गया और मैंने उसकी सुधि भी ना ली। कहने लगे, बेटा तेरा आ रहा है। जो सुना, राजा ने चतुर्णी सेना साथ लेकर के और आदर मान के लिए बेटे को आकर सिंहासन पे बैठा दिया और आप वनों में भजन करने चला गया। ध्रुव ने 36,000 साल राज किया। हमारे जो मैंने कहा जो ग्रंथ हैं कार्तिक महात्मा में, वो सार है, उसका रस सुनो कि 36,000 साल राज करने के बाद भी ध्रुव के पास नजदीक मृत्यु नहीं आ सकी। भगवान के नाम लेने वाले के पास मृत्यु नहीं आई। 36,000 विमान आ रहा है तो उसमें मृत्यु आ गया ही। ध्रुव कहने लगी, प्रभु भगवान, संसार का नियम है कि मृत्यु हर एक को छूती है, तो मैं आप बगैर छुए आप इस शरीर से बैठ जाओगे। तो भगवान ने कहा, नियम न तोड़ो। तो ध्रुव ने मृत्यु के सिर पे पैर रखा। ध्रुव मृत्यु के सिर पे पैर रखकर विमान में बैठ कर के ध्रुव लोक को चला गया। तो वो क्या, इसलिए ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि नारद, ये अतिकृष्ट इत्यादि जो व्रत हैं वो पूर्व पापों को नष्ट करने वाले हैं। इनको नष्ट करते हुए व्यक्ति ये व्रत इत्यादि करे। विशेषता उन्होंने बताया कि कृच्छ आदि जो व्रत हैं, ऐसे मनुष्य को सुख मिलता है, विष्णु भगवान का परम पद प्राप्त होता है। जिस प्रकार सभी नदियां समुद्र में समा जाती हैं, उसी प्रकार कार्तिक में सारे व्रत भी समाहित रहते हैं। सारे कार्तिक में जो व्रत है ना, आप अभी तो ये है कि हमें क्या करना चाहिए, आगे एक एक दिनों में व्रतों का वर्णन आएगा।
तो हर प्रकार हर शिक्षा के लिए कार्तिक तो ऐसे मानो तत्व रूप में बताया, जिसे आप निचोड़ कह सकते हो कि कृच्छादि व्रत कर्म, जैसे जिस प्रकार सभी नदियां समुद्र में समा जाती हैं, उसी प्रकार कार्तिक मास में सारे व्रत भी समाहित रहते हैं। जिस प्रकार माता को प्राप्त करके सभी जीव उसके जीव आश्रित रहते हैं, क्योंकि माता को प्राप्त करके साधारणतः आपको बताऊं, अगर एक बच्चा मां उसके हाथ को पकड़ लेती है और ठोकर लगती है, गिर पड़ता है, लेकिन अगर उसने मां को पकड़ा हुआ हो तो ठोकर लगे तो भी संभल जाएगा, क्योंकि उसने मां के हाथ को छोड़ा नहीं। तो वही शब्द यहाँ आया कि इसी प्रकार सभी पुरुषों को कार्तिक मास का जो व्रत है ये अवश्य करना चाहिए, जो निचोड़ रूप में कि मनुष्य जो व्रत इत्यादि रखने से, जो भजन स्मरण करने से शरीर सुखी होता है। तो इति शेन का कृच्छ्रादि व्रत नो निरूपणम अध्याय। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े प्रेम से प्रभु की आरती और प्रार्थना। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे बंसी वाला घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी चरण गाऊं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा स्वामी, बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्म तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म सचईश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम्हें पालन करता, स्वामी तुम्हें पोषण करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राण किस विधि मिलो ए गोसाई, किस विधि मिलो जी दयालु, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे प्रभु सेवक हम तेरे। अपने हाथ उठाओ चरणन नाल लगाओ, द्वारि परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पापी हरो देवा, स्वामी काष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ प्रेमा शक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नारी गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी कहते हरि हरि स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा।
तेरा तुझको अर्पण तेरा, तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट दासी जनों के अवगुण बंसी वाला दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरे। श्रीधरम माधव गोपिका वल्लभम जानकीनाथम श्री रामचंद्रम भजे। हे राम परशुतम नर हरे नारायण की शिवा। हे गोविंद गणध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनं कौरवादिहन्नं कुन्तीसुता पालनम् एतद् भागवतं पुराण कथितं श्रीकृष्ण लीला अमृतं। नीलाम्बुजामलकोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं। पांडव महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमस्तुते। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमस्तुते। नमो ब्रह्मांडदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्काराय केशवं प्रति गच्छति पुष्पांजलिं प्रति गृह्यता। नहीं विद्या नहीं बाहुबले नहीं खर्चन को दाम। तुलसी ऐसे जीव की लाज रखो भगवान। अवनहार की बेनती सुनो गरीब निवाज। ये हम पूत का पूत हैं बहुड़ पिता गल्लाज। अवसर राखी द्रौपदा संकट ध्रुव प्रहलाद। कहन सुनन की कुछ नहीं प्रभु शरण पड़े की लाज। शरण पड़े की लाज है प्रभु आप निभाओ। शरण पड़े की लाज है प्रभु देर न लाओ। शरण पड़े की लाज है तुम जानो जगदीश। दोनों भुजा पसारे के मैं धरा चरण पर शीश आपति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय श्री धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। हर 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 महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग। बोल सत्य सनातन धर्म की जय।